बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ग़ुलाम फ़ारूक नाइमी। आज मैं आपको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाता हूँ। आप इसका उन्वान ये समझ सकते हैं कि बीमारी से शिफा का तरीका क्या है। एक बुढ़िया हस्बे मामूल डॉक्टर से अपना मुआयना करवाने के बाद क्लिनिक से बाहर निकली और एक मेडिकल स्टोर वाले लड़के को कहा, बेटा मुझे ये बता दो कि अद्वियात कितने की बनती हैं। मेडिकल स्टोर पर मौजूद लड़के ने बुढ़िया को कीमत बता दी कि इतने पैसों की ये अद्वियात आएंगी। वो बूढ़ी औरत बगैर अद्वियात ख़रीदे घर को चली गई। अगली मर्तबा फिर जब वो आई तो उसने डॉक्टर साहब से अपना कंप्लीट चेकअप करवाया। मुकम्मल मुआयना करवाने के बाद उनका नुस्खा लेकर फिर डॉक्टर की दुकान से बाहर मौजूद मेडिकल स्टोर वाले लड़के के पास आई और कहने लगी, बेटा मुझे इस पर्ची पर लिखी हुई दवाओं की कीमत बता दो। लड़के ने कहा, बूढ़ी अम्मा, पिछली मर्तबा भी आपने मुझसे दवाओं की सिर्फ कीमत पूछी थी और उसके बाद चली गई, आपने दवाई तो ख़रीदी नहीं। उसने कहा, बेटा देखो, मैं अपने मोहल्ले वाले मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेती हूँ। मैं तुमसे कीमत इसलिए पूछती हूँ कि मोहल्ले वाला कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं लगाते। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब से अपना तिब्बी मुआयना करवाने के बाद उनका लिखा हुआ नुस्खा जो है, रिकमेंडेड मेडिसिन वो लाती हैं और मेडिकल स्टोर पर मौजूद लड़के से कहती है कि बेटा मुझे इन दवाओं की कीमत बता दो। ये चौथी बार थी। लड़का अब उस बूढ़ी औरत के बारे में मुकम्मल जान चुका था और वो ये जानता था कि मुझसे ये दवाई तो लेगी नहीं, इसलिए मैं उसे कीमत भी नहीं बताऊंगा। बूढ़ी औरत ने इसरार किया कि बेटा मुझे इसके पैसे बता दो कि कितने पैसे इस दवाई के हैं। उसने कहा कि माँ जी, आप तो दवाई खरीदते नहीं हैं, लिहाजा मैं आपको नहीं बताऊंगी। मेडिकल स्टोर वाला लड़का डॉक्टर के पास चला गया और जाकर कहने लगा, बूढ़ी औरत जो है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये एक मांगने वाली औरत है। लोगों को ये रसीद दिखाकर पैसे मांगती है, आपसे रसीद बनवा कर ले जाती है, पर्ची बनवा कर ले जाती है और दवाई खरीदनी नहीं, मुझसे पूछती है। डॉक्टर साहब ने उस लड़के को कहा कि उस बूढ़ी अम्मा को बुला कर लाओ। बूढ़ी अम्मा को बुलवा कर लाया गया और डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, जहाँ से आपने दवाई लेनी हो वहीं से आप ले लें, तो इससे आखिर आप बिल क्यों बनवाती हैं, सिर्फ कीमत ही पूछ कर क्यों चली जाती हैं। बूढ़ी औरत की गैर मौजूदगी में डॉक्टर ने और मेडिकल स्टोर वाले लड़के ने यही समझा था कि वो कोई पेशावर मांगने वाली औरत है। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने डॉक्टर साहब को बताया तो उस वक़्त उसकी आंखें भी झुकी हुई थी और आंखों से आंसू भी जा रहे थे। कहने लगी, बेटा मैं आपको ये बात नहीं बताना चाहती थी कि मैं आपसे तिब्बी मुआयना भी करवाती हूँ लेकिन आपकी रिकमेंडेड मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करती। ये महज मेरा और मेरे खुदा के दरमियान एक राज था। मैं मेडिकल स्टोर वाले लड़के के पास जाकर उससे कीमत पूछ लेती थी कि बेटा इसकी कितनी कीमत है इन अद्वियात की, तो लड़का जितने पैसे बता देता था उतने पैसे मैं सदका कर देती थी। तो सदका करने की वजह से अल्लाह ताला मुझे शिफा दे देता था। तो मैं लगातार अपना मुआयना करवाती रहती हूँ और अद्वियात इस्तेमाल करने की बजाय मैं उतने पैसे अल्लाह की राह में सदका दे देती हूँ तो अल्लाह ताला मुझे उससे शिफा दे देता है। तो अगर अल्लाह की राह में इंसान खर्च करता है, सदका जो है इंसान को बुराइयों से बचाता है, तो वो उस बूढ़ी औरत का सदका देने का अंदाज़ देख लीजिए, उसकी नीयत देख लीजिए। तो अगर इंसान की नीयत ऐसे हो, ये मुत्तकी लोगों का शेवा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसे काम सर अंजाम देते हैं। बज़ाहिर लोग उस काम को बुरा समझते हैं, लेकिन हकीकत में उस बूढ़ी अम्मा ने हमें एक ऐसा नुस्खा बता दिया है
کہ صرف اور صرف کڑوی گولیاں کھانے سے ہی شفا نہیں ملتی، اس کی بجائے کسی غریب کے گھر میں راشن دے دینا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو میرا یہی میسیج تھا، آپ اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب کی نیت سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔